अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके मैं मज़ेदार से फ्रूट कस्टर्ड ट्रैफल की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने एक बाउल के अंदर तकरीबन हाफ़ कप मिल्क ऐड कर देना है। इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे वनीला कस्टर्ड, तकरीबन 8 to 9 टेबल स्पून। आप लोग वनीला कस्टर्ड की जगह कोई भी कस्टर्ड ले सकते हैं, जो भी आप लोगों को पसंद हो। यहाँ पे जो भी आप लोगों के पास इजीली अवेलेबल हो, आप लोग वो ऐड कर लें। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि इसके लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने एक पैन के अंदर तकरीबन 1.5 लीटर मिल्क ऐड कर लेना है। जब इस तरह से आप लोगों के दूध में बॉईल आ जाए, तो इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे इलायची पाउडर, तकरीबन ½ टीस्पून। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अगर आप लोगों के पास इलायची पाउडर ना हो, तो आप लोग साबुत इलायची ऐड कर दें, तकरीबन 3 से 4। और अगर आप लोगों को इलायची की खुशबू नहीं पसंद, तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप लोग इसे ऐड करें। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अभी जो हम लोगों ने कस्टर्ड का मिक्सचर बनाया था, वो हम लोग इस तरह से ऐड कर देंगे। कस्टर्ड आप लोगों ने इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, इसे साथ साथ इस तरह से मिक्स करते जाना है। और फ्लेम आप लोगों की यहाँ पे मीडियम होनी चाहिए, हाई फ्लेम पे आप लोगों ने इसे ऐड नहीं करना। इस तरह से कस्टर्ड ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि कस्टर्ड का मिक्सचर अच्छी तरह से दूध के साथ मिक्स हो जाए। और इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे इसका मीडियम फ्लेम पे बॉईल आने का वेट करेंगे। बॉईल आने के बाद अब इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे शुगर, तकरीबन 1 कप। शुगर की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद है, तो आप लोग इसके अंदर ज़्यादा ऐड कर लें अपने टेस्ट के मुताबिक। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसे सिर्फ तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कुक करना है, या फिर आप लोग इसे इतना कुक करें कि आप लोगों का जो कस्टर्ड है ये थोड़ा सा थिक हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, इसे हम लोगों ने तकरीबन 3 से 4 मिनट कुक कर लिया। ये अच्छी तरह से थिक हो चुका है। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इसे कुक करके थिक नहीं करना है। अब आप लोगों ने इसे रूम टेम्परेचर पे अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। जब कस्टर्ड आपका रूम टेम्परेचर पे अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, तो इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे टेट्रा पैक क्रीम, तकरीबन ½ कप। आप लोग कोई भी टेट्रा पैक क्रीम ले सकते हैं, जो भी आप लोगों के पास ईजिली अवेलेबल हो। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने वो बाउल लेना है, जिसके अंदर आप लोगों ने इसे सर्व करना है। तो सबसे पहली लेयर हम लोग लगाएंगे इस तरह से फ्रूट केक की लेयर। आप लोग कोई भी फ्रूट केक ले सकते हैं। अब आप लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे एक फ्रूट कॉकटेल। यहाँ पे मैंने तकरीबन ½ कैन ऐड किया था। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ना हो, तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसके हम लोग ऐड कर देंगे एप्पल इस तरह से चॉप किया हुआ। और इसके अलावा इसके हम लोग ऐड कर देंगे बनाना इस तरह से स्लाइस में कटा हुआ। आप लोग कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, जो भी आप लोगों को पसंद हो, या फिर आप लोगों के पास जो भी इजीली अवेलेबल हो फ्रूट्स, आप लोग वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जेली के क्यूब्स। इस तरह से आप लोगों ने जेली ऐड कर देनी है। यहाँ पे मैंने 2 तरह की जेली ली थी, ग्रीन एंड रेड। आप लोग एक भी जेली ले सकते हैं। अब आप लोगों ने इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद लास्ट पे आप लोगों ने इस तरह से कस्टर्ड ऐड कर देना है। तो कस्टर्ड ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम लिए थे चॉप किए हुए, थोड़े से पिस्ता हम लोगों ने चॉप किए हुए इस तरह से ऐड कर दिए। आप लोग इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी जैसे दिल चाहे इसे डेकोरेट कर सकते हैं, ताकि इसकी खूबसूरत सी लुक आ सके। तो यहाँ पे देखिए, मज़ेदार सा फ्रूट कस्टर्ड ट्रैफल है बिल्कुल तैयार। आप लोगों ने इस मज़ेदार से फ्रूट कस्टर्ड ट्रैफल की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।